बिहार के वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम गायब। ऑपोजिशन पार्टीज का वोट थेफ्ट चार्ज, सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन एसआईआर और पुराने एलिगेशंस, बूथ कैप्चरिंग, मल्टीपल वोटर आईडीज, देश में हो रहे पॉलिटिकल दंगल। को 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्ट्स, कोर्ट ऑर्डर्स और पब्लिक ओपिनियन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईपॉक अनफोल्डेड। शुरुआत करते हैं एसआईआर से। एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इलेक्शन कमीशन का कहना है यह एक लीगल एक्सरसाइज है जिसमें हर घर जाकर वोटर लिस्ट अपडेट होती है, ड्राफ्ट बनेंगे, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का टाइम मिलेगा और फिर फाइनल लिस्ट आएगी। एसआईआर का मोटिव है ट्रांसपेरेंसी लाना और फेक वोटर्स को हटाना, बट रियलिटी में पब्लिक को खुद अपने डॉक्यूमेंट्स ईसीआई को सबमिट करने पड़ रहे हैं। असल हंगामा तो तब शुरू हुआ जब पहले फेज के बाद न्यूज़ रिपोर्ट्स और एक्टिविस्ट ने बोला ड्राफ्ट लिस्ट में लाखों लोगों के नाम नहीं हैं। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि 65 लाख नेम्स मिसिंग हैं जिसकी डिटेल्स दी जाए। इस पर ईसीआई का जवाब आया कि ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल नहीं होती, नाम ड्राफ्ट में ना हो इसका मतलब परमानेंट डिलीशन नहीं है और लॉ में उनको हर ओमिशन का अलग रीज़न पब्लिक करना ज़रूरी नहीं है। सरकार के सीनियर्स लीडर भी एसआईआर के सपोर्ट में कह रहे हैं एसआईआर ज़रूरी है इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने के लिए और इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने के लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने काफ़ी बड़ा चार्ज लगाया है सिस्टमैटिक वोट थेफ्ट का। उनका कहना है वोटर लिस्ट में घोटाला करके बैंगलोर सेंट्रल जैसे रिजल्ट्स बदले गए। इंडिया टुडे ने ग्राउंड चेक में एक ही छोटे एड्रेस पे डजन्स ऑफ वोटर्स पाए। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में ले बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। तो वहीं ईसीआई ने भी राहुल गांधी से एविडेंस मांगा है और बोला है कि उनके दिए हुए कुछ एग्जाम्पल्स फॉल्स और मिसलीडिंग हैं। बिहार में आई नई पार्टी जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर कहा है कि ऐसे एलिगेशंस लगते हैं उस पर जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मेरी अपनी अपेक्षा ये थी कि इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि ये मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, इसकी हम लोग जांच करेंगे और उस पर जवाब देंगे, बजाय इसके कि आप उसको जांच करें, उस पर अपना पक्ष रखें। ये कहना कि ओथ के अंदर दीजिए, वो कीजिए, तो इट्स लाइक ब्रशिंग असाइड। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो नेचुरली लोग रोड पर उतरेंगे ही उतरेंगे। बिहार में भी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और करंट डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक दूसरे पर मल्टीपल वोटर आईडीज होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी मिक्स्ड हैं, कहीं पेपर वर्क एरर्स, कहीं मल्टीपल वोटर्स एक ही एड्रेस पर, इसीलिए मैटर अभी भी गर्म है। इन सब पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सभी 65 लाख हटाए गए नामों को कारण के साथ सार्वजनिक करे। बॉटम लाइन ये है, सर एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठ रहा है। हिस्ट्री हमें बताती है कि इलेक्शन मैनिपुलेशन के आरोप लगते रहे हैं, जैसे 1990s और अर्ली 2000s में बिहार इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगना, लेकिन अब तरीके बदल गए हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और ईसीआई के डेटा डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब